आपको सुनाया कि नरसिंह जी जन्म जब उनका हुआ अंधे थे, गूंगे थे। एक संत जी की कृपा से उनकी आंखें और उनकी वाणी उन्हें प्राप्त हुई। इसके बाद विवाह कर दिया नरसिंह जी का उनकी दादी ने। भौजाई ने बहुत तंग किया, किसी की आत्मा को ना दुखाएं, किसी का दिल ना दुखाएं। चलती हलती आत्मा राम रूप सब जान, कबहु न भूल सताइए सब घटतों से प्राण। गुजरात की पावन धरती है जूनागढ़, वहां के हैं ये नरसिंह जी। बहुत सताया भौजाई ने, लेकिन नरसिंह जी के ऊपर उस गाली का, उस अपशब्द का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जीव अमर अज अज अमर, छिदत भिदित नहीं ताप, ना हर को पीड़ा कहो प्राण हरे को पाप। नरसिंह जी कभी अपमान की ओर ध्यान नहीं देते थे। कोई कुछ कहे तो कह जाए, गाली दे तो दे जाए, हम चक्कर में ना पड़े, ऐसा भाव नरसिंह जी का है। और देखो हम सबका भी यही भाव होना चाहिए। लहर उठी वैराग्य की, कर्म भय चकचूर, काम वासना सब मिटी, भागे मोह दूर। नरसिंह जी सारी इच्छाओं को मिटाकर कि भाभी भौजाई ने गाली दी, सब छोड़कर नरसिंह जी घर से निकल पड़े। जंगल में एक भगवान शिव का मंदिर, शिवलिंग था, उसके ऊपर पांव फिसलकर इनका सिर जाकर शिवलिंग से टकराया और यह मूर्छित होकर गिर पड़े। 7 दिन तक नरसिंह जी शिवलिंग के ऊपर पड़े रहे, जंगल में ना कोई देखने वाला ना कोई सुनने वाला। तब नरसिंह जी को देखकर भगवान शंकर प्रकट हो गए कि मेरा भक्त मेरे पास पड़ा है, चरणों में पड़ा है। नरसिंह जी पर प्रसन्न हुए और नरसिंह जी से भगवान शिव ने कहा, यति प्रसन्न भये शिव राजा, कही मांग मांग सरु काजा। शंकर जी बोले, बेटा मैं तुम में बहुत प्रसन्न हूं, जरा हमसे कोई वरदान मांगो। ये नानी भाई का मायरा राजस्थानी भाषा में है, तो कोई शब्द समझ में ना आए तो हम उसे समझाने का प्रयास करेंगे, बाकी आप समझिएगा। नरसिंह जी से शंकर जी ने कहा, बेटा यति प्रसन्न भये शिव काजा, है ना। शंकर जी प्रसन्न हुए, बेटा वरदान मांगो। तो क्या कहा नरसिंह जी ने, मुकु और कछो ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। नरसिंह जी बोले, भोलेनाथ हमें और कछो ना चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसी कृपा करो कि बस राधा कृष्ण मिलई दे। ऐसी कृपा करो कि आपकी कृपा से हम राधा कृष्ण भगवान से मिल जाएं। देखो अब यहाँ एक समस्या का भी समाधान है। राम जी का भक्त, कृष्ण जी का भक्त यदि शंकर जी के मंदिर में चला जाए तो उसे क्या मांगना चाहिए, और शंकर जी का भक्त यदि राम जी के मंदिर में आ जाए तो उसे क्या मांगना चाहिए। अब आज मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, मैया ये शंकर जी कौन है? कौन है शंकर जी? कोई कहे कि मैं तो राम जी का भक्त हूं तो शंकर जी के मंदिर क्यों जाऊं, कोई कहे मैं तो शंकर जी का भक्त हूं तो राम जी के मंदिर क्यों जाऊं। अरे भाई पागलों की तरह बात ना करो। नरसिंह जी तो राधा कृष्ण के परम भक्त थे, लेकिन जब उनके सामने शंकर जी आकर खड़े हुए तो उन्होंने शंकर जी से भी क्या कहा कि हे भोलेनाथ ऐसी कृपा करो कि हमारा मन जिन कृष्ण में लगा है वह हमें मिल जाए, आप कृपा कर दो। तो जब आप भगवान शंकर जी के मंदिर में जाएं तो मैं यदि भगवान कृष्ण का भक्त हूं तो मैं शंकर जी के मंदिर जाकर कहूंगा, हे भोलेनाथ ऐसी कृपा करो कि मैं अपने श्याम सुंदर से मिल सकूं, ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं अपने इष्ट के चरणों में पहुंच जाऊं और अपने भगवान से और प्रेम करूं, मुझे भक्ति का वरदान दे दो। शंकर जी से ये मांगना चाहिए। और कोई शंकर जी का भक्त राम जी के मंदिर जाए तो क्या मांगे, हे राम जी हमें भगवान शिव के चरणों में अनन्य प्रीति बनी रहे, ऐसा वरदान दो। मतलब हमें कुल मिला के उनके हम जिनके उपासक हैं हम उनके प्रति अपना प्रेम मांगे, सबसे मांगे जहां जहां जाएं। हम ये ना कहें कि हम तो राम जी के भक्त हैं तो शंकर जी का फिर विरोध करने लग जाए, तो कोई शंकर जी का भक्त है तो राम जी का विरोध करने लग जाए, ये तो गलत हो जाएगा। हमारे तो सब हैं। भागवत जी में लिखा है हरि हरि योरना भेदः, क्या लिखा है, हरि हरि योरना भेदः। इसका तात्पर्य यह हुआ इस सूक्ति का कि हरि, हरि कौन है, हरि कौन है, हरि मतलब नारायण। हरि किसको कहते हैं, भगवान नारायण को हरि कहते हैं। जो पापों का हरण कर ले वह हरि,
है ना, दुखों का हरण कर ले, उनका नाम हरि। उन्हीं हरि को विष्णु कहते हैं, वही हरि नारायण है, वही हरि राम है, वही हरि कृष्ण है। समझ में आ रहा है? तो हरि हर, हरि और जो हर है अर्थात शंकर जी, इनमें रत्ती भर भी भेद नहीं समझना चाहिए। भगवान नारायण की 3 शक्तियां प्रकट हैं। कौन कौन? वह नारायण ही ब्रह्मा है, वह नारायण ही विष्णु है, और वह नारायण ही शिव है, महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश, यह एक परमात्मा ही 3 रूपों में डिवाइड हो गए। इसलिए हमें इनमें रत्ती मात्र भी, स्वप्न में भी कभी भेद नहीं समझना चाहिए, नहीं मानना चाहिए। अब आप ओम नमः शिवाय जपते हैं, माना कि, और आपके गुरुजी ने कह दिया कि अब नारायण नारायण जपा करो, तो आप चक्कर में पड़ जाएंगे। हम तो ओम नमः शिवाय जपते थे और गुरुजी कह रहे हैं कि नारायण नारायण जपो, अब हम नारायण नारायण जपें कि ओम नमः शिवाय जपें, समझ में नहीं आता, चक्कर में पड़ गए। अरे भाई, एक ही आदमी के 4 नाम होते हैं कि नहीं? हाँ या ना? स्त्रियों के तो अक्सर 4 से 5 से 6 नाम होते हैं। देखो ना, स्त्री, आपका नाम है बेटी। बाप के लिए क्या हो? बोलो, अपने बाप के लिए क्या हो तुम? बेटी, तुम्हारा नाम बेटी है। अपने पति के लिए क्या हो तुम? क्या हो? पत्नी, पत्नी हो तुम। अपने पुत्र के लिए क्या हो तुम? माँ, माँ तुम्हारा नाम। अपने भाई के लिए क्या हो तुम? बहन। तुम एक ही हो ना? एक ही औरत 4 लोगों के द्वारा 4 नामों से जानी और पहचानी जाती है। तुम बेटी भी हो, तुम माँ भी हो, तुम पत्नी भी हो, और तुम बहन भी हो, जबकि तुम एक ही हो। तुम एक होकर 4 नामों से जानी और पहचानी जा सकती हो, तो भगवान एक होकर अनेक नामों से क्या जाने पहचाने नहीं जा सकते? वह एक ही राम है, नारायण है, वह एक ही शिव है। उसमें रत्ती भर भेद नहीं समझना चाहिए। वह चाहे ओम नमः शिवाय जपो, चाहे श्रीमन नारायण जपो, वो तो देखो बात ऐसी होती है कि गंगा में 1000 नाव होती हैं, कोई नाव बड़ी है, कोई नाव छोटी है, पर हम 1000 नाव में एक साथ तो नहीं चढ़ सकते। हमें तो पार जाना है, तो गंगा से एक ही नाव में बैठना पड़ेगा ना, है ना मैया? जैसे गंगा में 1000 नाव होती हैं, पर किसी एक नौका का आप आश्रय लेंगे अर्थात बैठेंगे, तो वह एक नाव ही आपको नदी से पार कर देगी। उसी प्रकार ये संसार एक सागर है, और इस सागर से पार जाने के लिए बहुत सारी नौका है। कौन सी नौका? नाम की नौका। नाम। महाराष्ट्र के भक्त कौन सा नाम जपते हैं ज्यादा? बताओ। महाराष्ट्र के भक्त ज्यादा नाम जपते हैं विठ्ठल। कौन सा नाम? जोर से बोलो। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। ये कौन जपता है? अधिकांश महाराष्ट्र के भक्त। हम भी जपते हैं, आप भी जपे, कोई बुराई नहीं है। ये विठ्ठल भगवान साक्षात द्वारिकाधीश हैं, साक्षात नारायण है। ठीक है, समझ में आ रहा? मैं समझा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक नाम है भगवान का विठ्ठल, जो कि लोग जपते हैं। एक नाम है कृष्ण, जो कि लोग जपते हैं। किसी की आस्था विठ्ठल के नाम पर है, तो आप विठ्ठल का नाम जपिए, विठ्ठल का नाम आपको भवसागर से पार लगा देगा। बस आस्था विश्वास से जपते रहिए। अब यदि आपकी श्रद्धा विठ्ठल नाम पर नहीं है, आप राम नाम पर आस्था है, तो सीताराम 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 जपो। ये राम नाम ही तुम्हें भवसागर से पार लगा देगा। अब तुम्हारी आस्था राम पर भी नहीं है, चलो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जपो। तुम इस नाम को पकड़ लो, यह नाम भी तुम्हें भवसागर से पार लगा देगा। चलो तुम्हारी आस्था इस नाम पर भी नहीं है, तो चलो फिर, है ना, श्री हरि श्री हरि श्री हरि जपो। इस नाम को जपो, इस नाम से भी भवसागर से पार लग जाओगे। पर इसमें भी आस्था नहीं है, कोई बात नहीं, श्रीमन्नारायण 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 जपो। इस नाम से भी पार लग जाओगे भवसागर से। इसमें भी तुम्हारी आस्था नहीं है, तो कोई बात नहीं, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपो। इस नाम को जपो, इस नाम पे श्रद्धा बनाओ, इस नाम पे आस्था करो, इस नाम से भी भवसागर से पार हो जाओगे। यदि ये भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, तो महादेव 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 जपो। ये भी समझ में नहीं आ रहा, शिव 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 जपो। इस नाम को जप लो, है ना, इससे भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये भी समझ में नहीं आ रहा, बम 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 भोले बम बम भोले बम बम भोले, ये भी जपो, इससे भी तुम्हारा मतलब नदी में 1000 नाव है, एक भी नाव में बैठ गए तो पार हो जाओगे। उसी प्रकार भवसागर से पार जाने के लिए भगवान के अनेक नाम हैं, कोई एक नाम का आश्रय ले ले भक्त तो भवसागर से पार हो जाए। ये तो आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है कि आपकी श्रद्धा किस नाम पर है। आपकी श्रद्धा, नाम सारे एक ही व्यक्ति के हैं मैया, नाम सारे व्यक्ति कितने हैं? स्त्री एक है, पर उसके नाम 4 थे। और दूसरा उदाहरण सुनो, एक आदमी अच्छा डॉक्टर था, वही आदमी अच्छा वकील था, एडवोकेट, वही आदमी अच्छा पंडित था अर्थात ज्योतिषी, वही आदमी अच्छा पहलवान था। अब जब वो मैदान में खड़ा होता है पहलवानी करने, तो उसे किस नाम से बुलाया जाता है? जोर से बोलो, पहलवान जी। वही आदमी जब डॉक्टर के यूनिफॉर्म पे आता है, सुई लगाता है, इलाज करता है, तो किस नाम से? डॉक्टर साहब। वही जब कोर्ट में जाके काला कोट पहन के खड़ा होता है, कचहरी में, कोर्ट में, तो क्या बोलते हैं उसे? वकील साहब। वही आदमी जब पोथी पत्रा लेकर किसी मंदिर में बैठता है, तो लोग क्या बोलते हैं? पंडित जी। आदमी एक है, लेकिन उस आदमी को पुकारने के लिए नाम
अनेक हैं, उसी प्रकार परमात्मा एक ही है। चाहे उसे राम नाम से पुकारो, विष्णु नाम से पुकारो, नारायण नाम से पुकारो या शिव नाम से पुकारो, एक ही बात है। इनमें रत्ती भर भेद समझने की जरूरत। नदी में नौका हजार हैं, पर उस सारी नाव में तो आप एक साथ बैठ नहीं सकेंगे, इसलिए एक नाम। अरे वृंदावन में ही अनेक नाम हैं, देखो ना, यहाँ पर राधा कृष्ण राधे कृष्ण तो है, लेकिन उन्हीं को यहाँ बांके बिहारी है ना, उन्हीं किस नाम से बुलाया जा रहा है? बांके बिहारी। यहाँ और नाम सुनो, राधा रमण। क्या नाम भगवान का पड़ गया? राधा रमण। राधा, कोई राधा रमण जपे, राधा रमण राधा रमण राधा, उनका भी कल्याण होगा। राधा, अब कोई राधा रमण ना जपे, राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा वल्लभ राधा, उनका भी उद्धार होगा। वह एक ही है, अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो अब आप बताइए, मेरी आस्था नारायण नाम में है तो मैं नारायण जपता हूं। अब आपकी आस्था किस पे? आप किसी एक नाम को पकड़ लीजिए। एक नाम इसलिए पकड़ा जाता है कि एक नाम का अभ्यास हो जाएगा, तो वह नाम मरते समय तुम्हारे मुंह से निकल गया तो भवसागर से पार होना निश्चित है। इसलिए एक नाम का, नाम तो सभी अच्छे हैं, पर तुम किसी एक नाम को पकड़ लो। भाई मथुरा स्टेशन से रोज 1000 ट्रेन रोज निकलती हैं। हाँ, 1000 ट्रेन रोज निकलती हैं। तुम किसी एक भी ट्रेन में बैठ गए, उचित ट्रेन में तो मंजिल तक पहुंच जाओ। अब खड़े खड़े देखो, ये भी गई वो भी गई ये भी गई, देखने से क्या, बैठ जाओ। उसी प्रकार नाम अनेक हैं, किसी एक नाम पर विश्वास करके पकड़ लो, कल्याण हो जाएगा। माता शबरी ने नाम क्या पकड़ा? बोलो, माता शबरी क्या जपती थी? माता शबरी कहती हैं, बोल 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 कागा राम कब आएंगे, बोले 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 कागा राम कब आएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे, शबरी की झुपड़ी आके भाग खुल जाएंगे, बोले 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 कागा राम कब आएंगे। तो शबरी मां की आस्था राम नाम में थी, हनुमान जी की आस्था राम नाम में है, तो वो राम नाम को पकड़ के बैठे हैं। अच्छा, अर्जुन की आस्था किस नाम पर थी? बोलो, क्या नाम? क्या नाम? कृष्ण। क्या नाम? हनुमान जी की आस्था, शबरी की आस्था, केवट की आस्था थी राम नाम पर अर्जुन की आस्था है कृष्ण नाम पर। द्रौपदी की आस्था है कृष्ण नाम पर। जनाबाई की आस्था है विठ्ठल नाम पर। नामदेव जी का नाम सुना होगा, भक्त नामदेव जी, सुना नामदेव जी का नाम? भक्त नामदेव जी की आस्था थी, वो विठ्ठल नाम जपते थे, विठ्ठल 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 विठ्ठल। किसी भक्त की आस्था नरसिंह नाम पर है तो वो नरसिंह 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 की माला जपता है। कोई वामन की आस्था लिए बैठा है, वामन 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 जप रहा है। सब सही जप रहे हैं, गलत कोई नहीं है, सबकी अपनी आस्था होनी चाहिए। यदि आस्था तुम्हारी किसी एक नाम पर टिक गई, पार हो जाओगे। कोई राम पे जुड़ा है, राम नाम पे। चलो बताओ, मीराबाई किसकी उपासक थी? मीराबाई क्या जपती थी? क्या? कृष्ण कृष्ण जपती थी। बताओ, मीराबाई कभी राम राम बोलती थी? हाँ हाँ बोलती थी। मीरा, जो सच्चा भक्त होगा ना मेरी माँ, वो सच्चा भक्त कभी अंतर समझेगा ही नहीं कि राम और कृष्ण में कोई अंतर है। जिसके अंदर भक्ति नहीं है, केवल खुरापाती दिमाग है, वही अंतर की बातें करता है, वही दीवार खड़ी करके बैठ जाता। मीराबाई कृष्ण की उपासक थी, लेकिन वो गाया करती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कह तो सकते, वो ये क्यों नहीं गाती कि पायो जी मैंने कृष्ण रतन धन पायो? वो कृष्ण नाम क्यों नहीं बोल सकती थी? बोल सकती थी, लेकिन वो कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसका अर्थ है कि श्याम में और राम में कोई रत्ती भर अंतर नहीं है। इसलिए हमें ये अंतर की दीवारें तोड़ करके और एक नाम का आश्रय लेके अपने आप को भवसागर से पार लगाने के रास्ते पर चलना चाहिए। विवाद ना पालो, नहीं तो इस विवाद का कोई अंत नहीं है ना। विवाद का कोई अंत नहीं है। गुरुजी जो कहते हैं वो जपना शुरू कर दो। गुरुजी कहते हैं कि नारायण नारायण जपो, बस सब चीजें खत्म कर दो और बस श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण जपो। गुरुजी कहते हैं कि ओम नमः शिवाय जपो, सब चीजें खत्म करके ओम नमः शिवाय जपो। गुरुजी कहते हैं सीताराम सीताराम जपो, सब चीजें खत्म करके। गुरु के वचनों पर विश्वास करके जो नाम जपोगे वही नाम आपको भवसागर से पार लगाएगा। और सारे नाम एक ही व्यक्ति के हैं, मैं ये बात बार बार दोहरा रहा हूं। सारे नाम कितने व्यक्ति के हैं? व्यक्ति कितने हैं? व्यक्ति एक है, उस एक व्यक्ति के नाम अनेक हैं। इसलिए हमें नाम में भेद नहीं मानना चाहिए। इसलिए मुख और कछू ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले दे।
नरसिंह जी कहते हैं भोलेनाथ मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले रे। मुझको और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिले रे। मुझको प्रेम भक्ति नित्य भावे, मोहे और कछु न सुहावे। मोहे प्रेम भक्ति नित्य भावे, मोहे और कछु न सुहावे। मुख एक कृपा प्रभु कीजे, मुख भक्ति पदार्थ दीजे। मुख एक कृपा प्रभु कीजे, मुख भक्ति पदार्थ दीजे। मुख और कछु ना चाहिए, बस राधा कृष्ण मिलई दे। मुकु प्रेम भक्ति नित्य भावे, मोहे और कछु ना सुहावे। मोहे तो प्रेम और भक्ति भावे और मोहे और कछु ना सुहावे, अर्थात मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल प्रेम और भक्ति अच्छी लगती है। मुप एक कृपा प्रभु कीजे, मुप एक कृपा प्रभु कीजे। मुकु भक्ति पदार्थ दीजे। मुप एक कृपा ऐसी कर दो कि भक्ति मुझे प्रदान। ये नरसिंह जी किससे कह रहे हैं? जोर से बोलो। भगवान शंकर से कह रहे हैं, भोलेनाथ से कह रहे हैं कि हे भोलेनाथ हमें भगवान कृष्ण की भक्ति प्रदान कीजिए। अब भगवान ने कहा जाय पहुंचे गोकुल वृंदावन, नरसिंह दास रचायो है। पग घुंघरू घमक बजावत, प्रेम मगन गुण गायो है। शंकर जी बोले ठीक है, चलो हम चलते हैं, है ना। शंकर जी नरसिंह जी को लेके गोलोक धाम गए, वहां जहां भगवान कृष्ण राधा रानी के संग गोपियों के संग रास रचा रहे। शंकर जी को देखकर भगवान कृष्ण बोले भोलेनाथ आओ, ये बताओ ये किस आदमी को ले आए हो? यहाँ मृत्यु लोक से कोई आदमी की एंट्री नहीं है और आप इन्हें लेकर आए। शंकर जी बोले प्रभु ये आपका बड़ा भक्त है। अरे मेरा भक्त है तो आप क्यों लाए? क्योंकि कहा मुझसे है, मैं इस पर प्रसन्न हुआ था और इसने मुझसे आपको मांगा, तो मुझ पर प्रसन्न, मैं प्रसन्न जिस पर हुआ हूं और मेरा भक्त जो मांगेगा वो मुझे देना पड़ेगा, तो इसने मुझसे आपको मांगा तो मैंने आपको दे दिया। भगवान ने कहा ठीक है। तब भगवान कृष्ण ने नरसिंह जी के पांव में घुंघरू बांधकर अपने रास मंडल में नरसिंह जी को भी सम्मिलित किया। एक नरसिंह मेहता ऐसे भक्त हैं पहले और आखिरी, जो अपने शरीर के साथ इस मृत्यु लोक से जाकर गोलोक धाम में जाकर उन्होंने अपने नेत्रों से और उन्होंने भगवान के रास का दर्शन किया है, भगवान के संग रास रचाया है। ये रास का अर्थ है भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है। रास रचाकर भगवान ने अब नरसिंह जी से कहा नरसिंह जी अब आपने लीला पूरी कर ली, अब यहाँ से आप जाओ। नरसिंह जी रोने लगे प्रभु आपका दर्शन करने के बाद भी, आपसे मिलने के बाद भी क्या आपके धाम से किसी को जाना पड़ता? भगवान बोले देखो जाना तो नहीं पड़ता, लेकिन तुम जाओ और जाकर धर्म का प्रचार करो। यदि तुम यहाँ रहोगे तो यहाँ केवल तुम ही अपना कल्याण कर पाओगे, लेकिन मृत्यु लोक में जाकर औरों को भी कृष्ण नाम सुनाओगे तो उन सबको भी मेरे पास तुम पहुंचाओगे। जाओ मेरा तुम प्रचार करो, मेरे नाम का प्रचार करो, मेरी लीलाओं का प्रचार करो, जाओ भक्तों तक मेरी बातें पहुंचाओ। तब केदार राग देकर और भगवान ने नरसिंह जी को बहुत धन धान्य देकर विदा किया। जाओ खूब आनंद से। नरसिंह जी को भगवान ने इतना धन दिया कि नरसिंह जी की 10 पीढ़ी बैठी बैठी खाए तो खत्म ना हुए। नरसिंह जी आए, अब नरसिंह जी अपनी पत्नी को लेकर अपने भाई को बहुत धन दिया, भाई का भी घर बनवाया और नरसिंह जी ने धर्मशालाएं बनवाई और खूब अन्न क्षेत्र चलाया। नरसिंह जी ने जो भी आए भोजन करे, रहने की व्यवस्था कराई, यात्रियों की धर्मशाला बनवाई, यहीं रुको भोजन करो और रोज कहीं प्रेम से कीर्तन करो। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। खूब कीर्तन हुआ, खूब बढ़िया प्रेम से भक्ति हुई। अब नरसिंह जी ने अपना खूब आनंद से, खूब धन वैभव इतना था, सबका विवाह नरसिंह जी करवाने लगे। गरीबों को कपड़ा, गरीबों को भोजन, गरीबों को जो आवश्यकता थी खूब दिया। कहा जाता है नरसिंह जी का इतना धन था, इतना करने के बाद 10 पीढ़ी बैठी बैठी खाए, लेकिन नरसिंह जी ने सारा धन कुछ महीनों में लुटा दिया। कुछ ही महीनों में इतना सारा धन लुटा दिया। एक बार भगवान नरसिंह जी के पास आए और भगवान ने नरसिंह जी की परीक्षा लेनी चाहिए। ध्यान देना, मैं ये कथा हर प्रश्न का उत्तर देगी आपको। भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में आए और नरसिंह जी के पास जाकर मांगने लगे, भैया नरसिंह घर में रोटी नहीं है, कुछ दो। नरसिंह जी ने दिया। नरसिंह जी बोले भैया राधे कृष्ण बोलो, बोलो राधे कृष्ण, बोलो राधे कृष्ण। अब
वो पंडित जी और कोई था नहीं, स्वयं भगवान थे। भगवान ने नरसिंह जी से ताना मार दिया, अरे नरसिंह, तुम्हारे घर में बहुत पैसा है तो तुम राधे कृष्ण खूब जप रहे हो, हम तो उघारे सोते हैं, ओढ़ने को रजाई नहीं, पहनने को कपड़ा नहीं, खाने को रोटी नहीं, हमारे मुंह से तो राधा कृष्ण नहीं निकलता, तुम चकाचक खा रहे हो तो राधा कृष्ण बोल रहे हो, हम गरीब आदमी, हमें तो कुछ मिला नहीं, हम क्यों राधे कृष्ण बोले। नरसिंह जी बोले, तुम नहीं बोलते इसलिए तुम्हें कुछ नहीं मिला, बोलते होते तो देखो हमें नहीं बोला, हमें मिला। तो वो उन्होंने कह दिया पंडित जी ने, अच्छा बहुत है इसलिए तुम जप रहे हो, जरा तुम्हारे पास भी कुछ नहीं रहेगा ना तो तुम भी भूल जाओगे कि राधा कृष्ण कौन है। नरसिंह जी को लगा कि ये लोग ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि नरसिंह जी के पास धन है इसलिए वो जप रहे हैं। तो नरसिंह जी ने अपना सारा धन, अच्छा नरसिंह जी के पास जब पैसा था उसी समय नरसिंह जी ने एक काम अच्छा कर लिया था। क्या? अपनी पत्नी, उनकी पत्नी से एक बेटा एक बेटी हुई। राजस्थान में बेटी को बाई कहते हैं, राजस्थान में बेटी को क्या बोलते हैं? बाई। तो उसका नाम नानी बाई है ना, नानी बाई। एक बेटी नरसिंह जी की हुई, एक बेटा हुआ। और अच्छा संयोग ये हुआ कि नरसिंह जी ने अपनी बेटी का विवाह अच्छे खानदान अच्छे घर में कर दिया और खूब दहेज दिया, खूब दिया, भरपूर दिया, आनंद से। कहां विवाह किया? अंजार नगर में विवाह कर दिया खूब आनंद से। अच्छा विवाह कर दिया, बेटा भी बड़ा हो गया, सारी जिम्मेदारी पूरी हो गई। जिम्मेदारी पूरी होने पर नरसिंह जी को पंडित जी ने कहा कि तुम्हारे पास धन है इसलिए तुम राधा कृष्ण जप रहे हो, कुछ नहीं होगा तो तुम कुछ नहीं जपोगे। तो नरसिंह जी ने अपना सारा धन दान कर दिया और अपना राजपाट सब दान कर दिया, घर गाड़ी बंगला सब दे दिया और सिंपल रूप बना करके, और वो नगर नगर घूम घूम करके और रोज कीर्तन करते हैं, कीर्तन कराते हैं। भैया सबसे बड़ा धन राधा कृष्ण है, नाम जपो राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, नाम की भिक्षा लेने लगे। और नरसिंह जी खूब आनंद से भजन करने लगे, नरसिंह जी के साथ संत लोग जुड़ने लगे और खूब आनंद से भगवान का भजन। अच्छा नरसिंह जी देखो, जो सच्चा भक्त होता है ना भैया, वो हर हाल में एक सा रहता है। धन है तो भी भक्त है और धन नहीं है तो भी भक्त है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि धन है तब तक तो भक्त हैं और धन चला गया तो गालियां देने लग जाते हैं, भगवान ने क्या दिया, किया तो था भक्ति, क्या मिला, खूब गालियां। ना, हर हाल में एक सा हमें रहना चाहिए। अब नरसिंह जी जब उनका सारा धन समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा, एक जोड़ी कपड़े भी अब नहीं रह गए, जो कपड़े शरीर में थे बस उतना ही। अब जो लोग सम्मान करते थे ना, अब वो नरसिंह जी का अपमान करने लगे। भैया जी सच्ची बताऊं, जब तक तुम्हारे पास पैसा है तब तक ही तुम्हारा सम्मान है, जब तक पैसा है तब तक ही इज्जत है, पैसा खत्म होने दो तुम्हारे अपने भी तुम्हारा अपमान करने लग जाएंगे, है ना। कोई पूछ रहा है हमें, अच्छा कोई पूछ रहा है आपको, तो आप जरूर एक बार ये चेक कर लेना कि आपको ही पूछ रहे हैं कि आपके बैकग्राउंड को पूछ रहे हैं, आपके धन को, आपकी इज्जत को, आपकी प्रतिष्ठा को। धन है तो इज्जत है। नरसिंह जी जिनका बड़ा डंका बजता था, आज नरसिंह जी ने भगवान के लिए सब छोड़ा, तो आज उसी गांव के लोग जो कल नरसिंह जी की जय जयकार करते थे, अब वो नरसिंह जी को अपने द्वार पर बिठाते भी नहीं है। गांव में पहले के जमाने में घर के बाहर लोग बैठने की पट्टी बनवाया करते थे, पहले हर घर में बाहर एक पट्टी हुआ करती थी कि बड़े बूढ़े बैठ जाया करते थे। तो अब लोग अपने घर के बाहर की पट्टी पर भी नरसिंह जी को बैठने नहीं देते हैं। और एक जमाना वो था जब ये पट्टीदार लोग लाइन में खड़े रहते थे हाथ जोड़ करके। समय बदल जाता है ना, समय के साथ साथ लोग बदल जाते हैं। इसलिए कहता हूं समय बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, लेकिन भगवान कभी नहीं बदलते, इसलिए उन्हें पकड़ो जो कभी नहीं बदलते। भगवान को थाम लिया फिर किसी को थामने की जरूरत नहीं। इसी दौरान एक दूसरी घटना घट गई नरसिंह जी के जीवन में। अब कथा स्टार्ट हुई। नरसिंह जी का बेटा अचानक किसी बीमारी से चल बसा, जवान बेटा था। देखो इतना भजन करने के बाद भी नरसिंह जी के जीवन में दुख बहुत आया। यदि आप भगवान के भक्त हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम भगवान के भक्त हैं, हम पर कोई दुख ना आवे, तो आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। दुख तो आने ही आने हैं। आप ये ना कहा करो कि हमें दुख ना आए, आप ये कहा करो कि गोविंद यदि आपने दुख दिया है तो दुख को सहन करने की शक्ति भी आप ही देना, वह शक्ति मुझ में नहीं है। दुख तो आएंगे। नरसिंह मेहता का जवान बेटा छोड़कर चला गया। बेटे के मरने पर नरसिंह जी की आंखों में आंसू नहीं आए। लोगों ने कहा नरसिंह तुम्हारा बेटा मरा है, बेटा मरा पड़ा, और नरसिंह जी राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। जमाना कहता है नरसिंह बेटा मर गया है, दो चार आंसू तो बहा ले। ये जमाना कहेगा बाप पागल हो गया, बेटे के मरने में रोता नहीं है। नरसिंह जी बोले भैया ये बताओ ये बेटा कहां चला गया? बोले भगवान के घर चला गया। नरसिंह जी ने दूसरा प्रश्न किया, ये बताओ ये बेटा आया कहां से था? बोले भगवान के घर से आया था। तो जिसके घर से आया था उसके घर चला गया, इसमें मैं क्या करूंगा रो करके? इसमें रोना कैसा? जो जहां से आया था वहां चला गया।
आपका बेटा जहां से आया था वहां चला गया, इसमें आप रोते हैं मेरा बेटा मेरा बेटा। ये जो आप कहते हैं मेरा बेटा, ये गलत है। तुम्हारा बेटा नहीं, वो तुम्हारा बेटा कभी था ही नहीं, तुमने झूठा ही अपना मान लिया, तो हम क्या करें? वो भगवान का था, भगवान का है, भगवान का रहेगा। तुम पर ना हमारा जोर है ना जमाने का जोर है, तुम्हारी सांसें तब तक ही हैं। अच्छा बताओ, हमारी श्वास, आपकी श्वास, क्या आपके पिता जब तक चाहेंगे तब तक आपकी सांस है? क्या आपकी माँ जब तक चाहेगी तब तक आपकी श्वास है? या भगवान जब तक चाहेंगे तब तक श्वास है? इसका अर्थ यह हुआ कि तुम पर तुम्हारे बाप का तो कभी अधिकार था ही नहीं, तुम पर तुम्हारी माँ का तो कभी अधिकार, वो माँ जबरदस्ती अधिकार जमा रही थी, वो बाप जबरदस्ती अपने बेटे पर अधिकार जमा रहा था। वह बेटा ना बाप का था, ना तो माँ का था, ना तो पत्नी का है, ना तो पुत्र का है, वह तो भगवान का है। जब तक की श्वासें उसने दे रखी हैं तो लेगा, श्वास उसने खत्म कर दी, जाओ। उस पर, तुम पर ईश्वर का अधिकार है। अभी भी देख लो, श्वासें तुम्हारे बाप के अधीन नहीं है, तुम्हारी माँ के अधीन नहीं है, भगवान के अधीन है। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम पर अधिकार किसका है? बोलो, भगवान का। तो बेटा गया कहां? भगवान के पास गया। आया कहां से था? हाँ, गीता में यही तो लिखा है। हाँ, जो तुम्हारा आज है कल, जो तुम्हारा आज है कल, वो ही था किसी और का, होगा परसों जान किसका, यह नियम सरकार का। जो तुम्हारा आज है, जो तुम्हारा आज है कल, वो ही था किसी और का, होगा परसों जान किसका, यह नियम सरकार का। जो तुम्हारा आज है मतलब बेटा बेटी, ये इसके पहले किसी और के बेटा बेटी थे, उसके पहले किसी और के, आगे किसी और के होंगे। तुम्हें कुछ दिनों के लिए मिले हैं और तुम कहने लगे मेरा है, मेरा 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 मेरा। तुम्हारे तो तुम ही नहीं हो, तो तुम्हारा बेटा तुम्हारा कैसे हो सकता? तुम्हारा शरीर तुम्हारा नहीं है। इसलिए क्या गया तुम रो पड़े, क्या गया तुम रो पड़े, लाए क्या थे खो दिया, है हुआ क्या नष्ट तुमने, ऐसा क्या था खो दिया। व्यर्थ ग्लानि से भरा मन, व्यर्थ ग्लानि से भरा मन, आंसुओं से धो रहे, अजन्मा है अमर आत्मा, भय में जीवन खो रहे। इसलिए नरसिंह जी रोए नहीं, नरसिंह जी बोले रोने से क्या होगा, खूब आनंद से भगवान का भजन करते रहे नरसिंह जी। और आपके रोने से भी कुछ होने वाला नहीं, आप फिर भी रोएं तो हम क्या कर सकते हैं। अब कोई जान के रोता ही जाए, रोता तो क्या करेगा। अब किसी के कोई दिक्कत नहीं है फिर भी रोए, क्या करेगा कोई। माँ उसी बच्चे को चुप कराती है जिसके कहीं दर्द है, दवाई लगाती है। अब कोई बच्चे के दर्द नहीं है, कुछ भी नहीं है, जबरदस्ती रो रहा, माँ कहती है चल तेरा मन है तो तू रोता रहे, उससे माँ चुप नहीं कराती, रो ही रहा, बिना कुछ के रो रहा। उसी तरह ऐसे लोग हैं बिना कुछ के रो रहे हैं, फिर भी रोए जा रहे हैं, आदत है। अच्छा चलो, नरसिंह जी का बेटा गया, नरसिंह जी खुश, कोई दिक्कत नहीं, भगवान का चिंतन। एक दिन क्या हुआ, नरसिंह जी की जो बेटी है ना, नरसिंह जी की बेटी के घर बेटी हुई, नरसिंह जी की बेटी के घर बेटी हुई। और जब बेटी की बेटी बड़ी हुई, सयानी हुई, विवाह के योग्य हो गई, तो परंपरा यह है कि मायरा मामा लेके आता है। मायरा भरने कौन आता है? मामा। पर नानी बाई का तो भाई अब था नहीं, क्योंकि भाई गुजर गया। तो नानी बाई की जो नन्ही सी बेटी थी विवाह के योग्य हो गई, अब उसका मामा तो रहा नहीं। अब मामा नहीं तो मायरा कौन लाए? नाना। मामा नहीं तो नाना तो है, नाना नरसिंह जी। अब क्या हुआ, अब कहानी अब शुरू हुई। अब ससुराल वाले ने मायरा लिखा। अच्छा, नरसिंह जी की बेटी नानी बाई को पता चल गया था कि मेरे बाप जैसे पहले धनवान थे अब ऐसे रहे नहीं, अब तो गली गली डोल रहे हैं। उसने मना किया अपने ससुराल वालों से, सुनो कोई धन दौलत नहीं है, अब कुछ मायरा वायरा लिखने की जरूरत नहीं है। परंतु कहां ससुराल वाले मानते हैं, अब नहीं है, भगवान के भरोसे हैं। और ये मांगने वाले क्या लिख रहे हैं? 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, मतलब 1 करोड़ रुपया कैश, 2 नंबर का 1 करोड़ रुपया कैश चाहिए। 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी, कागज में 2 भाटा लिख दो, यूठ बोली डोकरी, झूठ बोली डोगरी। भगत बछल प्रभु
सारे सब काज राम जी भगत बचल प्रभु सारे सब काज नानी भाई गो माय रोरी ठाकुर जी ने लाज सीता राम जी ने लाज राधे श्याम जी ने लाज जय जय नारायण हरि हरि 80,000 तो मोहरा लिख दो करोड़ रुपया रोकड़ी और कागज में 2 भाटा लिख दो यूठ बोली डोकरी। ये भाटा क्या है? सोने की ईंट सोने की बिस्किट। इतना मिलने के बाद कह रही है तो जोशी ने कहा क्यों बुढ़िया इतना सोना क्या करेगी 2 भाटा काय को बोल रही है? अरे महाराज मरने के पहले जरा ये सुख भी ले लूं, एक ईंट आगे लटकाऊंगी एक पीछे लटका लूंगी, निकलूंगी गांव में लाठी टेक टेक के चलूंगी, 1-1 किलो की ईंट 1-1 किलो की बिस्किट सोने की पहनूंगी। किससे मांग रहे हैं? नरसी से। अब नानी भाई बगल में बैठी थी, नानी भाई रो रही है, हे भगवान मेरे पिता से इतना सारा ये मांगने का लिख रहे हैं, पता नहीं मेरे पिता के पास खाने को रोटी होगी कि नहीं जिंदा। उस जमाने में टेलीफोन भी नहीं था कि बेटी अपने बाप को फोन लगाए। अब नानी भाई रोने लग गई, तब नानी भाई को गुस्सा आ गया और नानी भाई बोली, नानी बाई बोली थे तो लिखोई मती राम जी, नानी बाई बोली थे तो लिखोई मती, मारे तो ससुराले राज आजो जी मती राम जी आजो जी मती। नानी भाई बोली जोशी नीचे लिख दो कि नरसी जी आवे की जरूरत नहीं है, भिखमंगों को इतनी भीख देने की जरूरत नहीं। नानी भाई रो रही है, मेरे पिता से इतना कुछ मांग रहे हैं ये। अब नानी भाई इसलिए भी रो रही है, मायरा भरने नहीं आए तो हमारी बड़ी हंसी होगी, हमारा बड़ा अपमान होगा, बड़ा तिरस्कार होगा। क्या बताएं हम आपको, बड़ा अपमान होगा, बड़ा तिरस्कार होगा, क्या बताएं। अब नानी भाई कुछ कह ना पाई। अब जोशी जी चले, कुमकुम पत्री लेकर के चल पड़े, चले जूनागढ़। अब चलते 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 पहुंच गए। पूछा भैया ये नरसी जी का घर कहाँ? अच्छा पंडित जी को क्या लग रहा था कि इतना कुछ लिखा गया है तो नरसी जी बहुत मालदार व्यक्ति होंगे, बहुत पैसे वाले होंगे। तो नरसी जी एक टूटे से घर में रहा करते थे, उनकी पत्नी और वह दोनों। ऐसा घर था कि बहुत ज्यादा पानी बारिश का एक बूंद बाहर नहीं जाता था, पूरा का पूरा अंदर आने की व्यवस्था थी। ऐसा नरसी जी का घर था। अब जोशी जी वहां गए और जोशी जी कुमकुम पत्री नरसी जी को पकड़ाई। नरसी, हाँ हाँ बताओ, हम आपके वहां से आए हैं रिश्ते से। अच्छा कहाँ का रिश्ता? नानी भाई के यहाँ से, ससुराल से, नानी भाई की वहां से आए हैं। आपके समधी जी ने हमें भेजा है और समधन जी ने लिखवा के भी कुछ भेजा है। क्या भेजा है जरा पढ़ के सुनाओ। जोशी जी ने पढ़ के सुनाया, इतना आपसे मांगा गया है मायरा। अब नरसी जी ने कागज उठाया और पढ़ा तो नहीं, नरसी जी ने उठाया, चलो उठा के ठाकुर जी का मंदिर था, मंदिर में भगवान के चरणों में रख दिए। प्रभु ये बेटी के यहाँ से मायरा आया है, मायरे की लिस्ट आई है, ये आपके चरणों में समर्पित। नरसी जी ने देखा नहीं, पढ़ा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, सीधे भगवान। क्यों भगवान के चरणों में रख दी? क्योंकि प्रभु आप रोटी देते हैं तो हम खाते हैं, जब आपका दिया हुआ हम खाते हैं तो हम हर काम आपसे ही पूछ के करें ना, क्योंकि आपके ही हम चलाए चल रहे हैं, हम अपने से तो चल नहीं रहे हैं। अब भगवान के चरणों में रख दिया। अब नरसी जी, जोशी जी बोले भैया हम 4 दिन से चल रहे हैं, भूख लगी है कुछ खिलाओ। नरसी जी बोले बैठो मांग कर लाते हैं, कुछ मिलेगा तो खिलाएंगे। नरसी जी मांगने गए तो क्या मिला? किसी के घर से मोटा चावल, किसी के घर से पतला चावल, किसी के घर से और दाल मिली। लाए नरसी जी और पका के दिया। जोशी जी पंडित जी को दाल खिचड़ी परोसी गई, परोसी तो गई पर उसमें नमक नहीं था क्योंकि किसी ने नमक दिया नहीं। अच्छा नरसी जी वैसा ही खाते जैसा लोग देते, भगवान को भोग लगाए। अब जोशी जी बोली राम राम, इनके घर नमक तक नहीं है। अब जिनके घर नमक ना हो वो इतना सारा मायरा कैसे भरेगा? लेकिन कहते हैं ना कि यदि भगवान पर विश्वास है तो काम हम तो करते नहीं है, भगवान ही करते और कराते हैं। जोशी जी चले गए, पंडित जी चले गए। अब नरसी जी जरा बैठ गए और भगवान से कहने लगे प्रभु बेटा तो आपके पास है पर बेटी अभी यहीं है, यदि हम मायरा लेकर नहीं गए तो उसकी बड़ी बदनामी होगी। उसको लोग कहेंगे तेरा बाप तो मायरा भरने भी नहीं आया, तेरा भाई तो मायरा भरने भी नहीं आया। अब भाई तो रहा नहीं तो जिम्मेदारी बाप की है, और बाप भी ऐसा है कि उसके घर में नमक भी नहीं है, नमक की ढेली नहीं है, खिचड़ी खाता है तो नमक भी नहीं डालता। अब क्या करें? पर फिर भी नरसी जी ने कहा कोई बात नहीं, भगवान को लेकर चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। अब नरसी जी मायरे की तारीख पास में आ रही थी, इसके लिए अपने बड़े भैया के पास गए और बड़े भैया से कहे भैया जरा हमें गाड़ी की व्यवस्था कर दो, हम जाना चाह रहे हैं मायरा भरने। भैया बोला देख तेरे पास कुछ है नहीं, हंसी उड़वाने मत चला जाना, वहां बड़ी हंसी होगी। अच्छा है कि जाओ ही मत, जब कुछ नहीं है तो जाने से क्या फायदा। नहीं नहीं, नरसी जी बोले मैं जाऊंगा और नानी बाई का भाई मायरा भरने आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बड़ा भाई बोला भाई तो मर गया है, कौन सा भाई आएगा? बोले हमारा सांवरा, हमारा सांवरिया, वो उसका भाई है। हम नरसी जी दिन भर सांवरा सांवरा जपते हैं, राधा कृष्ण जपते हैं, वो आएंगे, वो अब उनके भाई हैं, आएंगे, आप तो गाड़ी दो। भाई बोला हमारे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है, गाड़ी थी तो टूटी पड़ी है। गाड़ी मतलब छकड़ा, मतलब बैलगाड़ी, उस जमाने में तो बैलगाड़ी थी।
तो बैलगाड़ी भाई ने तो दिया नहीं। अच्छे दिन होते हैं तो सब आगे आते हैं, साहब दिन बिगड़ जाए तो कोई कुछ नहीं देता। पड़ोस के घर गए, भैया जरा हमें गाड़ी दे दो कुछ दिनों के लिए। उसने कहा नरसी दे तो देता पर क्या बताएं। अच्छा आप किसी से मांगो भैया जरा 5,000 दो। अरे आपने देर लगा दी, कल ही हमने 5,000 किसी को दे दिया। ना देने के 1000 बहाने हैं। नरसी जी ने कहा भैया जरा गाड़ी दे दो। उन्होंने कहा कि हमारी गाड़ी तो अभी कल ही बिल्कुल टूट गई है। अच्छा टूटी है, चलो टूटी दे दो। अरे टूटी हमने भिजवा दी सुधरवाने। अच्छा तीसरे घर गए, भैया जरा गाड़ी दे दो। उन्होंने कहा देखो गाड़ी तो है पर गाड़ी के पहिए नहीं। अब आप किसी से गाड़ी मांगे कि भाई साहब गाड़ी दो, वो कहे गाड़ी तो है पर उसके दोनों पहिए नहीं। अब बिना पहियों की गाड़ी कौन लेगा। पर नरसी जी ऐसे थे कि गाड़ी ले ली, लाओ अच्छा बिना पहियों की लाओ। अब दूसरे के घर गए और बोले भैया हमें एक पहिया दे दो, स्टपनी एक पहिया दे दो। तो गाड़ी का एक घर से गाड़ी मिल गई, एक घर से एक पहिया मिल गया, दूसरे घर से एक पहिया मिल गया, दोनों पहिया हो गए। अब गाड़ी चलाने वाले बैल एक घर में गए, भैया जरा हमें 2 बैल दे दो। नरसी जी देखो अपना मांग मांग के काम चला रहे हैं। मायरा भरने जाना है, नानी भाई का जरा बैल दे दो। बैल एक ने कहा भी तो हमारे खेत की जुताई चल रही है, हम कैसे अपने बैल दे दें। एक ने मना कर दिया। दूसरे ने कहा हमारी तो ये काम चल रहा है, कैसे दे दें। तीसरे के घर के एक बैल था बिल्कुल बुढ़ा हो गया था। रजैक टप्पू गाड़ी वाड़ी में चलता नहीं, बैठा खाता। तो किसान को भी लगा घर में बैठा बैठा खाता है तो नरसी खवाएगा, तो नरसी को एक बैल दे दिया। बूढ़ा बैल बिल्कुल बुढ़ा, बैठ जाए तो उठे ना, और चलने में भी बड़ा कमजोर। एक बैल मिला, अब एक बैल और चाहिए। एक घर में गए, भैया बैल दे दो। तो उसके पास एक अंधा बैल था। तो नरसी जी को उसने अपना बिल्कुल एक तो बुढ़ा ऊपर से अंधा बैल है, नरसी चाहिए तो ले ले। हाँ हाँ दे दो। अब नरसी जी की गाड़ी तैयार हो गई। किसी ने सूखी गाड़ी दी, किसी ने पहिया दिया, किसी ने बैल दिया, किसी ने अंधा बैल दिया। सब गाड़ी तैयार हुई, बिल्कुल खड़ी हो गई। अब नरसी जी जाने लगे, और जब नरसी जाने लगे तो नरसी के संग जितने साधु थे, नरसी के संग साधु इसलिए उनमें से 9 साधु ऐसे थे बिल्कुल अंधे, उनके खाने का कहीं व्यवस्था थी नहीं। नरसी भजन भजन गा के जो मांग लेते थे तो वो अंधों को खिलाते थे। साधु थे, साधु की संगत, साधु सब बैठ गए। एक गाड़ी में 9 लोग बैठे हैं नरसी सहित। अब सोचो कि भगवान जाने वो गाड़ी में 9 कैसे बने होंगे, एक के ऊपर एक ही बैठा होगा। अब ये तो बैठ गए। अब नरसी जी मायरा में क्या ले जा रहे हैं, आगे तो अपने ठाकुर जी को बिठा लिया गाड़ी में, भगवान जी को, और अपने तुम्बा तुम्बी जानते हैं, वो बजाने वाला ऐसे ऐसे बजाते ना, बजाओ तुम्बा तुम्बी। अब देखो बजाने लगे प्यार से, और भजन कीर्तन करते करते नरसी जी की गाड़ी चली। नरसी जी अपने गांव वालों से कह रहे हैं अच्छा भैया राम राम आशीर्वाद दो, मायरा भरने जा रहे हैं। क्या क्या लेके जा रहे हैं, चंदन लेके जा रहे हैं। वो सास ने लिखा था 25 मन लिखो सुपारी, 25 मन रोरी, तो उसके बदले नरसी जी ने 25 मन गोपी चंदन भर लिया, लंगोटियां भर ली, तुम्बियां भर ली, और भगवान को बिठाया, गाड़ी चली। गांव वाले सब हंस रहे हैं, देखो नरसी जा रहा मायरा भर। खूब हंसी उड़ाई, खूब हंसे गांव वाले, खूब इतना हंसे पेट दर्द करने लगा, खूब हंसे। अंधे चले, कोई संग नहीं चला, सब मजाक बना रहे। चल पड़े नरसी जी। शाम को 4 बजे निकले, 5 बजे तक वो निकल पाए गांव से। शाम होते ही, सूर्य ढलते ही उनकी गाड़ी एक जंगल से गुजर रही थी। जंगल में कुछ दिखाई पड़ नहीं रहा था, बस बैल चल रहे थे। एक बैल अंधा था, एक आंख वाला था, तो आंख वाले के सहारे वो अंधा बैल चल रहा था। चलते चलते जब रात अधिक हो गई, उसी समय जरा सी जंगल में ढलान आई, और जब ढलान आई तो वह बैल, दोनों बुढ़े थे, उस ढलान में जरा उनका पांव फिसल गया और दोनों बैल जाकर बैठ गए, और गाड़ी उन बैलों के ऊपर चढ़ गई, और गाड़ी का एक पहिया जाके दूर गिरा इस तरफ, दूसरी पहिया जाके दूर गिरा इस तरफ, और सारी गाड़ी उलट गई। अभी सब गाड़ी के ऊपर थे, अब सबके ऊपर गाड़ी आ गई। नरसी जी दब गए गाड़ी में, सारे सूर्य अर्थात अंधा सब दबे पड़े हैं। अब जब दब गए, गाड़ी अब आधी रात को जंगल में खराब है गई, अब कौन आए गाड़ी सुधारवे की ताई। अब नरसी जी एक ही उपाय, भक्त का सहारा क्या, केवल भगवान। अब नरसी जी ने पुकारना शुरू कर दिया, है ना। नरसी जी पुकार रहे हैं, हे सांवरिया, हे गोविंद, हे श्याम सुंदर आओ। सबकी आपने लाज बचाई है, हमारी भी लाज बचाओ। द्रौपदी की लाज बचाई, हमारी भी लाज बचाने गोविंद आओ। जैसी पुकारा, नरसी जी ने आर्त भाव से पुकारा, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। जैसे ही पुकारा, भगवान द्वारिका में सो रहे थे, जाग गए। रुक्मणी जी बोली क्या हुआ, मेरा भक्त पुकार रहा है, तो किसी को भेज दो। रुक्मणी माँ ने कहा किसी को भेज दो। कौन सा भक्त, नरसी पुकार रहा है, क्या हुआ उसे, गाड़ी खराब हो गई है, गाड़ी टूट गई है। अच्छा तो विश्वकर्मा को कह दो जाके गाड़ी सुधार के आवे। भगवान बोले दार से कह देंगे बिल ये देगा,
ज्ञानदास जी कहें गगोली तोड़ेगा, ज्ञानदास जी कहे गडोली तोड़ेगा, ज्ञानदास जी कहे तुमड़ा फोड़ेगा, ज्ञानदास जी कहे गडोली तोड़ेगा। ज्ञानदास जी बोले देखो इसे गाड़ी में तो मत बिछाना, क्योंकि हमारे जो तुम्बा तुम्बी रखे हैं ना ये चढ़ेगा फोड़ डालेगा। ज्ञानदास जी कहे तुमड़ा फोड़ेगा। तुमड़ा उसे भी कहते हैं भैया, एक कड़वी लौकी होती है, उस कड़वी लौकी का साधु लोग कम है ना, उसे तुमड़ा कहते हैं, तुमड़ा है ना भैया, समझ रहे हैं। अब तो वो लौकी होती नहीं है, पर साधुओं के पास कमंडल होता था, लौकी का होता, कड़वी लौकी, वो लौकी कमंडल बनाने के काम आती है। अच्छा वो कमंडल के डिजाइन की भी होती है। ज्ञानदास जी बोले ये सारे हमने तुमड़ा रखे हैं, ये उस स्थान को जिसे गौशाला कहते हैं, पहले के जमाने में जहां गाय बंधती थी उसे सार कहते हैं। तो उस सार में, उस स्थान में जहां गाय बंधती, जहां मच्छर ही मच्छर, वहां पर नरसिंह जी को ठहरा दिया। बड़ा गलत किया इन्होंने, ठहरा दिया। अब जब ठहरा दिया, चलो रात तो जैसे तैसे नरसिंह जी ने जाग के गुजारी। मौसम बड़ा सर्दी का था, बहुत सर्दी थी। तो नरसिंह जी के सारे संत बोले भैया देखो पानी बड़ा ठंडा है, एक काम करो कुछ गर्म पानी की व्यवस्था करो। तो नरसिंह जी समधन से कह रहे हैं, समधन जी ने गर्म पानी की व्यवस्था है जाए। अब समधन तो बिल्कुल भरी पड़ी है, गुस्से में फोकट का खाने आ गया। अब वो नरसिंह जी और कह रहे हैं गरम। अब देखो मेहमान, एक तो जानना पहचान मैं तेरा मेहमान, अब कोई जबरदस्ती एक आदमी आ जाए और वो भी बहुत ज्यादा कहे कि ये लाओ वो लाओ ये दो, अब नरसिंह जी कहने लगे गरम पानी। तो समधन जी गुस्से में उन्होंने इतना गरम पानी कर दिया कि भाप से उंगली जल जाए नरसिंह जी की। अब जब बहुत ज्यादा नरसिंह जी गरम पानी देखे तो फिर आवाज लगा, समधन जी ने एक ठंडो पानी दे दो, गरम पानी बहुत ज्यादा है, पानी थे तो तातो दीजो। पानी तुमने तातो तातो जानते हैं भैया, तातो मीन्स गरम, ये भाषा है गांव की प्राचीन भाषा यही है, बहुत तातो है, तातो मीन्स गरम। नरसिंह जी कहते हैं समधन जी पानी बहुत तातो है, हाँ तो क्या करना चाहे? अरे समधन जी ने एक ठंडो पानी दे दो। अब समधन जी गुस्सा हो गई, हाँ देख तातो ठंडो, थारी सेवा ही करती करती मर जाऊंगी, आएगी वो खोपड़ी खाएगी की ताई। तातो ठंडो तेरा भगवान पे इतना विश्वास है, भगवान से क्या ठंडो पानी बरसाए? तेरे तो भगवान है ना, तू तो कहे कि भगवान मेरे संग है, भगवान सांवरा मेरे संग है, सांवरा कहां तेरे सांवरा, बोल के मैंने तातो पानी दे दियो, ठंडो पानी तेरे सांवरा देगा। नरसिंह जी को बात लग गई, नरसिंह जी बोले ए सांवरा ये बातें आपको मिल रही हैं, जरा एक काम करो, हमें नहाने का मन कर रहा है, जरा बरसाओ। ओ भैया जी नरसिंह जी ने भगवान से कह दिया बरसाओ। तो ब्याह का मौसम था, वहां शादी की पूरी, और शादी के समय तो कहीं शक्कर की बोरी रखी है, कहीं रसगुल्ले रखे है, कहीं कुछ रखा है, और मंडप गड़ा है, हल्दी चढ़ी है। शादी के घर में तो देखो सामान कहीं भी पड़ा रहता है। और अब समधन ने कह दी कि तुम भगवान से कहो बरसाएं, और नरसिंह जी ने सच्ची कह दी, ए सांवरा सुनियो पुकार, जरा ठंडो पानी बरसाइयो ताकि गर्म में मिलाए के बड़ी हम नहा लें। और भगवान तो भगवान है, कृपा पाते हैं, बरसाते हैं पानी, और खूब पानी, बादल गरजने लगे, वो खूब मूसलाधार पानी, इतना पानी बरसा कि जितनी शक्कर की बोरियां आई थी सब बह गई शरबत बन के। रसगुल्ला बने थे मेहमानों के लिए, चाशनी में नहीं तैर रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं, और तैरते तैरते सब जा रहे हैं, नालियों के अंदर घुस रहे हैं। और जो हल्दी घोली थी चढ़ाने के लिए, वो हल्दी पूरे आंगन में बह रही है खूब। अब समधन बोली हे भगवान ये पानी कहां से आ गया? अब समधन माथा पे हाथ रख के रोए, हे भगवान सारे रसगुल्ले बह गए, मेहमानों के लिए बनाया था, हे भगवान सारी शक्कर बह गई, मेहमानों के लिए लाया, कुछ नहीं बचा, सब बहता चला गया, सारी व्यवस्था अव्यवस्था में। अब तो नानी बाई के पास जाए के और खूब गालियां देने लगी सासू माँ, तेरे बाप की करतूत देखिए, कुछ लेके तो आयो ना है, जो था वही बहा जा रहा है, जो एक तो कुछ लाया नहीं, जो था वो भी बह गया, रसगुल्ले बह गए। रसगुल्लों का गंजा वहां तपीला बड़ा रखा था पात्र बर्तन, उसमें रसगुल्ले रखे थे, और रसगुल्ले पानी, अच्छा छत का पानी, संयोग ये था कि छत में जो पानी गिर रहा था, अच्छा उस समय घर खप्पर वाले होते थे, तो पूरा पानी जाके उसमें गिरे बर्तन में, और उसमें थे रसगुल्ले, तो रसगुल्ले भी खूब उछल उछल के नीचे गिर रहे, सारे रसगुल्ले बह गए। और समधन बार बार रसगुल्लों को देखे, बार बार देखा, रोए, हे भगवान रसगुल्ले बह गए, हे भगवान रसगुल्ले। अब नानी बाई से खूब गालियां नानी बाई को दे, तेरे बाप ने पानी बरसाया। नानी बाई दौड़ी दौड़ी जाए, कहे बाबूजी, हाँ बेटी क्या हुआ? बाबूजी भगवान से कहो कि बंद करें पानी। अच्छा तब तक क्या हुआ कि जो नानी भाई की जो ननंद थी ना, उस ननंद की छोटी सी बच्ची थी, वो पानी में बह गई, और पानी में बह के वो मर गई। अब विवाह होना था, उत्सव था, और वहां एक पानी में बह के एक बच्ची मर गई। अब तो पूरा शोक का माहौल हो गया। नानी भाई दौड़ी गई और बाबूजी से अर्थात नरसिंह से बोली, बाबूजी पानी बंद कराओ, हमारी ननंद की छोरी मर गई। नरसिंह जी ने भगवान से कहा बस प्रभु होगा स्नान अब नहीं।
इनके स्नान के चक्कर में सब बह गया। अब नरसिंह जी बोले, हे प्रभु, मेरा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, कृपा ऐसी करो कि ये छोरी जिंदा है जाए। सब रो रहे हैं और नरसिंह जी छोरी को लिटाकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान ने प्रार्थना सुनी और छोरी जिंदा है गई। सब चमत्कारी बाबा मानने लगे, नरसिंह जी की इज्जत बढ़ने लगी। लोग कहने लगे, बाबा बड़ा चमत्कारी है, बाबा बड़ा चमत्कारी है। नरसिंह जी बोले, चमत्कार मारो ना है, ये सारो चमत्कार हमारो सांवरिया सेठ को है, ये सांवरिया सेठ की कृपा है। अब नरसिंह जी की जो समधन थी, अब नरसिंह जी ने भोजन तो कर लिया, स्नान तो कर लिया, अब भूख लगी है। नरसिंह जी बार बार समधन से कहे, समधन जी है कुछ व्यवस्था? समधन मन में गाली दे रही, हे भगवान, रसगुल्ले तो बह गए, अब तुम्हें क्या खवा दें? तो उसने खिचड़ी बनवाई सूखी और 2 पंगत लगवाई। एक पंगत में नरसिंह जी को बिठाया और दीवार के उस तरफ दूसरी पंगत लगाई रिश्तेदारों की। उन रिश्तेदारों को बढ़िया खीर, जो रसगुल्ले बच गए थे वो रसगुल्ला और पूड़ी सब्जी खूब बढ़िया बढ़िया परोसवाया। और इन साधु संतों को, नरसिंह जी को केवल सूखी खीर परसवाई, खिचड़ी। अब खिचड़ी को देखकर नरसिंह जी बोले, हे, अच्छा, नरसिंह जी के सामने ठाकुर जी बैठे, भगवान को उन्हें बिठाया। अब नरसिंह जी बोले, हे भगवान, लो, समधन के घर आए हैं और खिचड़ी मिले। अब सारे अंधे सूरदास जी जितने भी संत थे, उन्होंने हाथ से खिचड़ी देखी। अरे नरसिंह, ये तो ठंडी खिचड़ी है, और हम तो आए हैं कि बढ़िया रसगुल्ला छानेंगे, रबड़ी छानेंगे और खिचड़ी। और वहां समधन जी अपने रिश्तेदारों को खूब चकाचक छनवाए रही हैं और ये साधु संत बिल्कुल खिचड़ी। तो नरसिंह जी ने भगवान से हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, क्या आपको ये खिचड़ी मंजूर है? यदि आपको मंजूर है तो अपने राम को भी मंजूर है। तभी क्या हुआ, भगवान की ऐसी कृपा हुई कि जो खिचड़ी थी, भगवान की कृपा से इन सब संतों की थाली पे 56 भोग सजने लगे। भगवान की कृपा से सारा भोग सज गया और अब सारे सूरदास जी मालपुआ छान रहे हैं, मालपुआ, और खीर को ऐसे सबड़का करके पी रहे हैं, है ना। खीर कैसे पी रहे हैं? पूरे खीर पीते हुए ना आवाज आ रही है। अब जो आवाज आने लगी, वो खुशबू आने लगी 56 भोग की, मालपुआ की, इमरती की, रसगुल्ले की, रसमलाई की। तो उस तरफ के मेहमान जरा खड़े होकर देखने लगे, क्या खुशबू आ रही है। और जब उस तरफ के मेहमानों ने देखा तो इस तरफ मालपुआ परोसे जा रहे हैं। तो मेहमान नाराज हो गए, अरे हम आपके घर आए और देखो आपने हमें सिंपल भोजन कराया, और वो देखो नरसिंह जी को क्या मालपुआ परोसे आपने। अब समधन जी आई, समधन ने कहा रिश्तेदारों से, क्या हुआ? अरे बोले, आपने हमारे साथ गलत व्यवहार किया। क्या व्यवहार किया? बोले, देखो 2 पंगत लगवाई आपने, वो देखो नरसिंह 56 भोग खा रहा, देखो मालपुआ भी उसकी थाली पे है और रबड़ी भी उसकी थाली में है और सब प्रकार का व्यंजन, और हमारी थाली में केवल पूड़ी साग खीर। अब समधन बोली, राम राम, ये बाबा ज्यादा ही चमत्कारी है, मैंने तो खिचड़ी परोसवाया, 56 भोग कहां से आ गया। अब छोटे छोटे बच्चे रोने लगे, हमें मालपुआ खाना है। छोटे छोटे बच्चे जाए कि वहां खड़े हो गए और रोए बात कहें, पूड़ी दे, पूड़ी नहीं खाना, खीर, खीर नहीं, मालपुआ खाना, मालपुआ। सारे बच्चों को नरसिंह जी ने बिठा के भोजन कराया। और जब सब प्रकार से नरसिंह जी का अपमान करने के बाद भी, कहते हैं ना, जगत कितना भी अपमान करे, पर जगन्नाथ का जो भक्त है, भगवान का जो भक्त है, अपने भक्त का अपमान भगवान सहन नहीं करते। इसलिए पग पग पर नरसिंह जी के साथ भगवान खड़े थे, हर प्रकार से खड़े थे। अब नरसिंह जी खा पी के सारे गांव में गए, कीर्तन भजन उन्होंने किया, खूब आनंद से भगवान का चिंतन किया। और यहाँ नानी बाई अपने पिताजी से कह रही है कि देखो, मायरे की बेला हो गई है, मायरा भरने का समय हो गया है, ये बताओ कि ये कब आएंगे और कब ये मायरा भरेंगे भगवान, कैसे मायरा भरा जाएगा। तब नरसिंह जी बोले, देख बेटी, चिंता ना कर। नरसिंह जी कह रहे, बाई आसी आसी आसी, है ना, बाई चिंता ना कर, आएंगे, वो सबके लिए आते हैं तो तुम्हारे लिए भी आएंगे, हमारे